परमात्मा के लिए भाव की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु पदार्थों से मिलता है, नहीं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। उसको प्राप्त करने के लिए भावना चाहिए। जब भाव होता है तो भक्ति टिकती है, भाव के बिना भक्ति नहीं टिकती। रामायण में दो पात्र हैं, एक का नाम है भरत और एक का नाम है कुंभकर्ण। दोनों के जीवन में भक्ति है। भरत के जीवन में भक्ति है। वो कहता है अर्थन धर्मन काम रुचि गतन चाहो निर्वाण। मुझे चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी नहीं चाहिए। जिसको अब संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, समझ लो कि उसकी भक्ति दृढ़ हो गई। जिसको अभी चाहिए तो अभी वो भक्ति की क्लास में बैठने को लायक ही नहीं। सिर्फ माला पकड़ने से, चंदन लगाने से, मंदिर जाने से कुछ भी नहीं होगा। फिर तो भक्ति का मतलब है कि आप अब संसार से तृप्त हो गए, आपको कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि खाने को भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं उसकी भी आप चिंता नहीं करते। आप सोच लेते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहेंगे सबके दाता राम। आप कुछ नहीं मांगते, आपको कुछ चाहते ही नहीं है। तो भरत का ऐसा जीवन बन चुका है, उनके जीवन में भक्ति है। उस भरत की बात कह रहा हूं मैं, जो अवध का राजपाट स्वीकारने को। राम नहीं, उस अवध में, मैं उस अयोध्या में नहीं रहूंगा। नंदी गांव में 14 साल निकाला भरत ने। भरत के जीवन में भक्ति है तो कुंभकर्ण के जीवन में भी भक्ति है। कुंभकर्ण को जगाया गया रावण के द्वारा, उसके प्रयासों के द्वारा कुंभकर्ण जागा। तो कुंभकर्ण के मुख से निकला, भैया क्यों कष्ट किया, मुझे काय के लिए जगाया। तो दशानन ने अपनी बात कही और उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारी बहन के नाक कान तपस्वी ने काटे, तो उसके बदले में मैं उनकी स्त्री का हरण करके ले आया और वे युद्ध करने को आ गए। युद्ध हो रहा है और काफी हमारे लंका के लोग मारे गए। तो कुंभकर्ण के मुख से उस समय एक बड़ी अद्भुत बात निकली थी और यही बात कहती है कि इसके अंदर भक्ति थी। कुंभकर्ण कहता है कि तुमने पुलस्त खानदान को नकटा कर दिया, तुमने इतना बुरा किया है, तुमने 4 वेद पढ़े, निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है, तुमने इतनी बड़ी बदनामी करा दी, तुमने साक्षात शक्ति माता और उसका तुमने हरण किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वही कुंभकर्ण कहता है कि कहां है वो राम, बताइए, युद्ध करूंगा, बदला लूंगा। हाल ही ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसके पास भक्ति तो थी लेकिन उसके पास भावना नहीं थी। भक्ति के ऊपर भावना का होना जरूरी है, नहीं तो वह भक्ति टिकेगी नहीं। और प्राय आपके साथ ऐसा होता है, आप वृंदावन जाते हैं तो फिर कहते हैं छोड़ दो, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। अब क्या जिंदगी निकालने के लिए तो इतना तो पैसा बैलेंस, इतना तो जमा है ही, अब छोड़ छाड़ दो, अब हम भी वृंदावन रहेंगे। लेकिन ये कब तक है? जब तक आप वृंदावन में, फिर जयपुर में आई तो वहीं धोना वो नहीं है। भक्ति तो है लेकिन उसके ऊपर पूरी भावना का संपुट नहीं। और जब भावना का संपुट लग जाएगा तो भरत की तरह कह दोगे कि अब कुछ नहीं चाहता मैं। केवट के पास भावना का संपुट है, कहता अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। और यही भक्ति है, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार दावा। सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। अपने जीवन से तृप्त होने की कोशिश कीजिए। महात्मा विदुर का कुछ ऐसा ही चरित्र है। विदुर के घर भगवान पधारे, छिलकों का भोग लगाया। भगवान ने इतना कहा कि हमसे मांगो। एक बार मैं आपको आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, परमात्मा से कोई संसार की वस्तु मांगना मत, तो ईश्वर अपने आप को आपको दे देंगे। कुछ भी मत मांगना, न मकान, न दुकान, न पैसा, न रुपया, न संतान, उससे ये मत मांगना
यदि उससे कुछ मांगना है तो उससे उसी को ही मांग लेना। भगवान से भगवान को मांग लोगे तो संसार की वस्तुएं आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप ही आपको मिल जाएंगी। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है, जो भगवान को अपना बना लेता है संसार की हर वस्तु उसकी अपनी हो जाती है। ये प्रहलाद जी ने बात की। तो क्या क्या दुनिया में किस किस को बनाने में लगे हो, एक बार ईश्वर को अपना बना लीजिए, दुनिया आपकी बन जाएगी। मैंने आपको अपना बनाया थोड़े ही है, आप अपने आप बन गए। बिल्कुल भी नहीं बना, ना मैंने कोई प्रयास किया, ना मैंने इतनी कोई कठोर मेहनत करी कि जयपुर के सब लोग मेरे अपने हो जाएं। लेकिन ये पक्का है कि आप हमारे हैं, आप मेरे हैं, इसलिए क्योंकि हमने भगवान को अपना बनाया है। और आप भगवान की संपदा है, जो चीज भगवान की है वो तो अपने आप ही फिर हमारी। ईश्वर के बन जाइए, परमात्मा के बन जाइए। महात्मा विदुर की कथा इसी बात को कहती है। भगवान विदुर के घर में छिलकों का भोग लगा के गए। जिसने प्रभु दर्शन कर लिया उसको घर में अच्छा ही कहां लगता है। विदुर जी ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन आप जाते रहा करें, वृंदावन भक्ति की भूमि है। दिन कभी गिने ही नहीं कि अभी तो गए थे 2 महीने पहले, तो क्या फर्क पड़ता, पियर भी तो गए थे 8 दिन पहले। वृंदावन जाते रहिएगा। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला आज तक नहीं समझ पाए गुरु और चेला। जहाँ में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन ही ऐसा। ऐसे ऐसे वृंदावन में महात्मा विदुर का आना हुआ। एक करील के पेड़ के नीचे एक महात्मा रो रहा था, मूर्छित पड़ा हुआ है। कौन था वो? महात्मा उद्धव। महात्मा उद्धव की आंख में आंसू थे। इतने में विदुर आ गए। विदुर ने उद्धव को देखा, उठाया, अंक में भर लिया, पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उद्धव ने कहा, क्रूर, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में इतना बड़ा कभी कष्ट नहीं है जितना इस समय मैं कष्ट में हूं। मेरे प्राण नहीं जाते और आत्महत्या में कर नहीं सकता, प्राण निकलते नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। अक्रूर ने कहा, हुआ क्या है? वो विदुर ने कहा, हुआ क्या है? तब महात्मा उद्धव ने कहा कि गोविंद दुनिया छोड़कर अपनी लीला समेट करके चले गए और मुझसे यह सहन हो नहीं रहा है। कैसे? मैं बार बार उनकी उन बातों को याद कर रहा हूं जो चलते समय उन्होंने मुझे कहा था। वेदा मंत्र मनसी सतम ते ददाम यत दुर्बाप मन्यई सत्रे पुरा विश्वस्याम वसूनाम मस्सिद्ध कामेन वसुत यष्टा। ये भगवान ने मुझे कहा था, हे उद्धव, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान ने मुझे बात कही। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की। एक तुम ही तो भाग्यशाली हो कि मेरी लीला सिमटने पर सिर्फ अकेले तुम ही मेरे पास हो। क्या गोपियों ने मुझसे स्नेह नहीं किया था उद्धव? वो मेरे पास नहीं है। और कितने भक्तों ने मुझसे स्नेह किया, लेकिन इस समय मेरा लीला धाम, मेरे प्रस्थान के समय पर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं है। उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने पूर्व में मेरी बड़ी आराधना की। पूर्व के किए गए पाप और पूर्व के किए गए पुण्य, हे उद्धव, कभी जीव का पीछा नहीं छोड़ा। जब तुम वसु थे, तुमने जो तप किया और उसका यह प्रभाव है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। साधु स्वभाव वाले हे उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भगवान बोले।
यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, मेरी कृपा प्राप्त कर लिया। स एस साधो चरमो भवाना मासाद तस्ते मदनुग्रहो यत यन्मान्य लोकान रह उत्सृजंतम दृष्ट्वा तो दर्शवान विसदान वृत्या। भगवान बोले कि तुमने मेरा दर्शन पाया, अब मैं मृत्यु लोक को छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अवश्य ही अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति के बिना कोई मेरा दर्शन पा ही नहीं सकता। ये भगवान के शब्द हैं। मेरे प्रभु कहते हैं कि जब तक जीव के पास मेरी भक्ति नहीं होगी तब तक वो मेरा सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति में 4 चीजें होती हैं, इसको कभी मत छोड़िए। महापुरुषों का संग होता है, नाम का रंग होता है, जपने की भावना होती है, अच्छा संग होता है और ईश्वर से मिलने की उमंग होती है, तड़पन होती है। ये 4 सूत्र हैं भक्ति के। भक्ति के 9 गुण हैं। कौन कौन से हैं? भगवान की कथा सुनना पहला गुण है। भगवान की कथा सुनोगे भगवान मिल जाएंगे, पक्का पक्का पक्का, किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भक्ति का दूसरा गुण है। उन्हें याद करते रहिए, उसका तीसरा गुण है। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते रहिए, उनका चौथा गुण है। फूल पत्तियां भगवान को चढ़ाते रहिए, आरती पूजा करते रहिए। मंदिरों के सामने से निकलते हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। भगवान के दास बनिए, भगवान के साथ कोई संबंध बनाइए, अपने आप को भगवान का मानिए और जो भी कुछ आपके पास में है वो सब भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। ये 9 सूत्र हैं भगवान को प्राप्त करने के। ताली कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं बजा दिया आपने। इसके ऊपर मैं एक श्लोक बोले देता हूं जो श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद का श्लोक है। पहले तो ये बताइए मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? और मैं वो सुना रहा हूं जो मैंने निर्माण नगर में नहीं सुनाया, ये बिल्कुल पक्का है। इसमें से एक भी शब्द नहीं सुनाया हुआ जो मैं आपके बीच में परोसा। यदि वही सुना दूंगा तो फिर आने का मतलब क्या है? फिर तो आप कहेंगे वो तो हमने सुन ही लिया, कुछ नया साथ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ नया अपडेट हुआ है। इसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 सूत्र हैं। ये 9 में से यदि जीवन में एक भी आ जाए तो भगवान सन्मुख आके खड़े हो जाएंगे। माता सबरी के सामने स्वयं राम ही तो बोले, कहते हैं 9 में से मां कोई एक भी गुण किसी के जीवन में आ जाए, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसका उद्धार हो जाएगा। नव माहु जिन के एक होई,
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, भक्ति के बिना तो कोई भी मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता। मैंने अपनी नाभि से प्रकट होने वाले विधाता ब्रह्मा को अनादि काल में जिस संदेश को सुनाया, जो उपदेश दिया, और वही उपदेश संदेश मैं तुम्हें देता हूं, उस उपदेश को लोग श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं। यह भगवान बोले यत् सूरयो भागवतम वदन्ति, विद्वान लोग उसे भागवत के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने वह भागवत श्री उद्धव को सुनाई। श्री उद्धव जी ने यही भागवत भगवान के प्रपौत्र बज्रनाथ जी को गोवर्धन में कथा सुनाई। उस कथा में परीक्षित राजा भी थे, लेकिन बिना कारण के परीक्षित राजा उस कथा में से खड़े होकर चले गए, बिना कारण के सत्संग नहीं छोड़े। और वो ऐसा अपराध हुआ, ऐसा भगवत दोष लगा, तो उसकी वजह से इस राजा ने एक साधु का अपमान कर दिया, गले में मरा सांप डाल दिया, और साधु ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। तो उस श्राप के आधार में अपने आप को मुक्त करने के लिए राजा ने 7 दिवसीय भागवत गंगा के किनारे पर सुना। यह भागवत तो साक्षात नारायण की वाणी है, स्वयं भगवान के शब्द हैं। स्पष्ट वर्णन है यत् सूरयो भागवतम वदन्ति, विद्वान लोग उस वाणी को भागवत के नाम से जानते हैं।